हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड मेडल। गृह मंत्री अनिल विज ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। जिला स्तर पर होगा स्पोर्ट्स का आयोजन। एचपीएससी ने किया स्पोर्ट्स बहिष्कार करने का ऐलान। चोरों के हौसले हुए बुलंद। घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। युवती ने अपने प्रेमी से कराई अपने पति की हत्या। पुलिस ने किया आरोपी युवक को गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर पलटी रोडवेज बस। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की तरफ। U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में एक बार फिर हरियाणा का परचम लहराया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी तीनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए सराहना की। आज हरियाणा वासियों के लिए झूमने, नाचने और गाने का और सारे हिंदुस्तान के लिए खुशियां मनाने का दिन है कि हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने U20 में गोल्ड हासिल किया है। मैं अंतिम पंगाल, सविता और मोहित को हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हरियाणा खेलों की धरती है। क्षेत्रफल में हम 1.3% हैं, लेकिन मेडल्स में हम 50% तक पहुँचते हैं सारे देश में। हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि और खिलाड़ियों को तैयार। हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार से स्कूलों में जिला स्तर पर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में प्रदेश स्तरीय संस्था एचपीएससी ने स्कूलों में होने वाली जिला स्तरीय स्पोर्ट्स से बहिष्कार करने का ऐलान किया। वहीं कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से एचपीएससी ने ये फैसला लिया है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों का स्पोर्ट्स फंड है वो जमा कराने की सरकार बात कर रही है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के भी रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमें इसमें त्रुटि लगती है इनकी खेल नीति में कि वो सभी बच्चों को स्पोर्ट्स फंड देने को कहते हैं, जबकि एक स्कूल में अगर 20 से 25 बच्चे ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लें तो अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 1000 है तो 1000 बच्चों को स्पोर्ट्स फंड देना पड़ेगा। तो इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आने वाले सोमवार से जो खेलें हो रही हैं प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय जो खेलें होंगी, हम एचपीएससी उसका पुरजोर विरोध करती है और बहिष्कार करेगी इन खेलों को। और तब तक बहिष्कार जारी रहेगा जब तक इनकी खेल नीति में सुधार नहीं होगा। खबर अमृतसर से है, जहां रोजी रोटी कमाने के लिए कनाडा का युवक के पिछले कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद उनका परिवार शव को वापस भारत लाने की मांग कर रहा है। इसके बाद पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शव को भारत वापस लाने में उनके परिवार की मदद की। मंत्री धालीवाल के प्रयासों से मृतक के शव को देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां मृतक के परिजन और एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खुद शव लेने अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਤਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। परमात्मा इदां दा भाणा होर भी किसी दा ना वरते। मापिया दे जींदिया पुੱਤ चल जाण जां मापिया नूं। हाँ जी, अगर की नाम है, की गलबात हुई सी बेटे दी? बेटे का नाम जी दिलप्रीत सिंह गरेवाल है जी। ये आपदा उबर ड्यूटी कर रहा सी जी रात में। उबर ड्यूटी दौरान जदों ये आपदी लाइटां ते खड़ा सी जी उत्थे ते अग्गों आपदी वेट कर रहे थे ग्रीन लाइट दी। ग्रीन लाइट ते रैड लाइट तो आके उत्थों दे बॉर्न बच्चों ने एक्सीडेंट किया जी। एक्सीडेंट दौरान उनकी मौत हो गई। कदों एक्सीडेंट होया? एक्सीडेंट 31/7 ਨੂੰ जी। ਅੱਜ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ? ਡੈਥ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੀ। 2015 ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੈਥ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ ਸਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੀ। 2015 ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ इसी महीने आ। अमृतसर के जंडियाला गुरु में अज्ञात लोगों ने गोली चला दी और इस दौरान एक युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की पहचान रामसरन उर्फ बाबा के रूप में की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेटे ते शक मैनू नहीं भेजा। हाँ जी, की नाम जी? मेरा नाम मानी है सर। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਏ ਆ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਵਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? 3-4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਚਲ ਗਏ ਕਾਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਮੰਡੀ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ 7 ਵਾਰਡ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਾ, 11:30 ਤੇ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ 11:40-45 ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਰੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਰੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ 2 ਥਾਈਂ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮਾਰੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਾਊਡਡ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨ ਗੱਡੀ ਦੇ। आनंदपुर साहिब नंगल के बाढ़ प्रभावित गांवों का अधिकारी और कर्मचारी लगातार दौरा कर रहे हैं और इस दौरान युवा समाज सेवा संगठन लोगों को लगातार राहत सामग्री दे रहे हैं और साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद के आश्वासन दे रहे हैं। बठिंडा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मोगा की मानयोग अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह की कोर्ट में भारी सुरक्षा फोर्स के बीच पेश किया गया। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर थाना बागा पुराना में कत्ल के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं अब अगली पेशी 25 तारीख को होनी है। बता दें, इस मौके पर किसी भी पुलिस अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी। खबर फरीदाबाद से है, जहां दबंगों ने दिल्ली पुलिस के होमगार्ड की धारदार तलवार से हत्या कर दी। वहीं इस मामले में इस इलाके से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुआ ये था कि हम बाहर से आ रहे थे, मैं और मेरा भाई छोटा है, हम बाहर से घूम के आ रहे थे सड़क की तरफ से शाम को, और आते ही हमें गली पे शोर मचने की आवाज आई और चाचा हमारे नीचे पड़े थे। हमने देखा चाचा खून में लथपथ थे और लथपथ होते ही हमने जैसी हालत में थे ऐसी हालत में हम चाचा को लेके सीधा बाइक पे बिठा के हम दयालपुर हॉस्पिटल लेके गए। दयालपुर हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के लिए उनके बाद रेफर कर दिया यहाँ पे।
यहाँ आते नहीं चाचा गढ़खेड़ा पोस्ट ऑफिस डाली बल्लागढ़ फरीदाबाद 121004। चाचा हमारे दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है जी। दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है। घर पे काम चल रहा है जी, लैट्रिन गड्ढा बना रहे, बहुत गरीब। हमारी चाची पहले ही एक्सपायर हो गई थी, चाचा आज एक्सपायर हो गए, 4 बालक है जी हमारे। नौ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, घर से घर मिल रहा है जी हमारा, बिल्कुल घर से घर, बिल्कुल एकदम घर, कोई झगड़ा ना है जी, बिल्कुल एकदम। आते हैं ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, उनका कोई किसी से मतलब नहीं है। व्यवहार कैसा था इनका? व्यवहार एकदम किसी से पूछ लो, पूरे गरीब परिवार में, ग्राम बस्ती में। अगर अचानक पीछे आगे से होता तो चाचा हमारे हॉस्पिटल ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पीछे से हमला। अब पुलिस ने शिकायत कर दी है, शायद से थाने गाँव में जी पहुंच गए हमारे, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो तलवार जो पड़ी है वहाँ खून पत्थर हुए पड़े, उनने वो ले ली हुई। हम बिल्कुल न्याय चाहेंगे जी, बिल्कुल एकदम। गली में उनके बच्चे और वो नहा रहे थे एक दिन, तो उन पापा जी ने कहा से भैया इस पाइप को नीचे कर ले, मुझको निकाल दें। तो उसने कहा कि पाइप हम क्यों नीचे कर ले, ऐसी जगह को चले जाए ना, तो हम न जान दे रहे। तो मेरे पापा जी बाहर निकल के आगे बीच थे, तो मेरे पापा जी बता रहे थे कि इनसे अब कम मतलब रखना, ये ऐसे ऐसे। तो उसके बाद हम उनसे मतलब नहीं रखते थे। तो आज हम करेशर कर रहे थे, हमारा घर बन रहा था। तो उसके बाद उसने हमने करेशर करके साइड खड़े हुए थे, इतने उसने आगे से तलवार मार दी यहाँ पे। तो उसके बाद हमने बचाया, उससे निकाली, उससे छीन के हमने रखी साइड में, तो वो इतने भाग गया। तो हमारे पापा जी बेहोश हो गए, फिर वो सरकारी अस्पताल में। फरीदाबाद में अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। बता दें, पुलिस ने नशा तस्करी कर बनाए गए मकानों पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया और साथ ही नशा तस्करी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये हमारे इधर वाले जितने भी जो बेचते होंगे गांजा दारू जो भी हो, तो इनको अगर जो खाली उनका तोड़ना था तो हमें तो बोल देता है कि सामान हटा लो, हम तोड़ देंगे। मेरा सारा सामान का नुकसान कर दे, मेरा भरपाई कौन करेगा इसका? जो नहीं भी कर रहे ना, जो नहीं भी कर रहे उनका भी सरकार तोड़े जा रही है मकान। कोई यार अपने कहीं भी छानबीन करके देख लीजिए आप। हम तो अपना आराम से खाने कमाने वाले लोग हैं, यहाँ पे ये कंपनी में काम करते हैं। मेरा नहीं कुछ तो मैंने परसों ही सामान भरवाए। मेरे यहाँ पे मैंने किचन बना रखा था, किचन के मेरा सारा ही सामान खराब हो गया, 10-15 हजार का तोड़ दिया इन्होंने। कुछ नहीं बोला इन्होंने कि सामान हटा लो, बस ये बोला कि बच्चों को हटा लो और तुम हट जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई नुकसान। नशा तस्कर हैं, इनके खिलाफ NDPS के 6 से 7 FIR लॉज हैं और ये आज भी जेल के अंदर हैं। और इन नशा तस्करी से इन्होंने सारी अवैध संपत्ति बनाई हुई थी, आज इनको तोड़ा जा रहा है। आज यहाँ इस राहुल कॉलोनी में 3 लोग थे, 3 लोग आइडेंटिफाई किए और तीनों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अभी फरीदाबाद के अंदर हमारे सीनियर अधिकारियों के आदेश से कम 20-25 जो नशा तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा चुकी है और जो भी आगे आती रहेगी उनकी प्रॉपर्टी ऐसे ही ध्वस्त होती रहेगी। एक का सुधीर है, एक का मनोज है, रणधीर। भाई नशा तस्कर की यही चेतावनी है कि भाई आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि नशा तस्कर या तो फरीदाबाद को छोड़ के चले जाएं या अपना कारोबार बंद कर दें। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के युवती ने चलते प्रेमी से अपने पति की हत्या करा दी और अपने पति के शव को नहर के किनारे ठिकाने लगा दिया। वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो छानबीन कर पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि आरोपी ने पहले युवती के पति को शराब पिलाई, उसके बाद नदी के किनारे ले जाकर सर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाँव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में FIR नंबर 200 BPTP पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो DLF है हमारी CIA DLF की टीम जो थी उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था जो गुमशुदा था उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी, जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है उसका जो पुरुष मित्र था बंटी जो UP मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को
बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर। गुरदासपुर में बाढ़ की चपेट में आने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हो गया, जिसको देखते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए 16 ट्रॉलियां रेत भेजी गई। वहीं जानकारी देते हुए सुल्तानी गांव के लोगों ने कहा कि हमारा पूरा गांव बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए आगे आया है और ये सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। सेवा ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੋ ਨਾਲ ਹੈਗੇ 30-35 ਬੱਚੇ, 30-35 ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਾਂਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੌਂਤਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦਰਾਂਗਲੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਮਾਦ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਟਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 400-500 ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਰੰਗਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਤੋਂ 16 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਇਹ 15-16 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। गुरुग्राम के साउथ सिटी में आरडब्ल्यू ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारी, समाजसेवी और सभी नेता मौजूद रहे और भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर अस्पताल के लाइसेंस को लेकर विरोध जताया। बता दें, इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य सोसाइटी में बन रहे कमर्शियल अस्पताल का लाइसेंस देने का विरोध करना है। ये महापंचायत एक गवर्नमेंट के CLU आया है मेडिको असिस्ट लिविंग के नाम से। उस CLU को अंदर आप 10 मीटर रोड से लेके और 550 गज से ऊपर के प्लॉट के ऊपर कोई भी हॉस्पिटल टाइप के एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। वो एक हमारे ब्लॉक के अंदर आ गई है। तो आज ये महापंचायत इसलिए रखी गई है कि भी वो ब्लॉक के अंदर ना रहे, रेजिडेंशियल एरिया में ना रहे, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर रहे। हमें पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत है, जो ऑब्जेक्शन है, वो सभी रेजिडेंट का, जितनी भी RW प्लॉटेड टाउनशिप है, सेक्टर्स है, सभी का यही आह्वान है कि भाई इसको ब्लॉक लेवल से बाहर है, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर रखे। चाहे वो 30 मीटर रोड के साथ सर्विस रोड पे दे दे, लेकिन अंदर ना दे। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। ये शायद पॉलिसी कोरोना में ध्यान रखते हुए बनाई गई थी, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये बाहर होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाढ़ के चलते घर से बेघर हो चुके लोगों के लिए पुनर्वास के लिए तुरंत प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने की मांग उठाई। बता दें, जयराम ठाकुर ने कैची मोड़ तक दौरा किया और प्रभावितों के साथ मुलाकात करके उनके दुख दर्द को साझा करने की कोशिश की और प्रदेश सरकार से मदद करने की गुहार लगाई। वहीं इस मौके पर उनके साथ मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा सहित भाजपा के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां शीला कीपड़ में जहां गांव में आना हुआ है और यहां आकर के जिस तरह से हमने तबाही देखी है, बहुत सारे घरों को नुकसान हो गया है। और जो नुकसान हुआ वो तो एक बात, लेकिन आने वाले समय में भी ये एक दहशत के माहौल में यहाँ पर ये सारा गांव उस तरह से होगा, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से इस पर कहर बरपाया है, तो इसी से संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में भी इस तरह की घटना नहीं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारे सभी माननीय विधायक, पार्टी के हमारे साथी सब लोग मदद करने के लिए जुटे हैं और प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि जो घर बिल्कुल इस तरह से तबाह हो गए हैं या
रहने के लायक नहीं रह गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वहाँ उन घरों के लोगों के लिए तुरंत रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको राहत की दृष्टि से, मदद करने की दृष्टि से कदम उठाने की आवश्यकता है। लोग बहुत तो पीड़ा में हैं, लोग बहुत कठिनाई में हैं, और उस कठिनाई के दौर में से बाहर निकालने का जिम्मा हम सबका है। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है, हम सत्ता में ना होने के बावजूद भी विपक्ष की पूरी भूमिका लोगों को इस राहत देने के लिए, इस आपदा की घड़ी में राहत देने के लिए पूरी रहेगी। और मैं यही कहूँगा कि सरकार इन सारी बातों का संज्ञान ले। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि स्थानीय लोगों ने और नगर निगम के हमारे सभी यहाँ काउंसलर ने जिस प्रकार से लोगों के लिए मदद की है, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसके साथ फिर से उनको राहत प्रदान करने के लिए, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन संकट बड़ा है। रोटरी नाहन सिरमौर हिल्स ने डॉक्टर वीएस परमार मेडिकल कॉलेज में द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रहे पीएल सबलोग की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सेना व पुलिस के जवानों ने भी रक्तदान किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए रोटरी नाहन सिरमौर हिल्स के अध्यक्ष राकेश थापा ने बताया कि हर साल 19 अगस्त को रोटरी क्लब द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रहे पीएल सबलोग की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हम विशेष डॉक्टर एसके सबलोग के पिता, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। और ये 12वां, उनकी याद में 12वां ब्लड डोनेशन कैंप है। इसमें हमारे आर्मी के जवान जिन्होंने ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे एक रिक्वेस्ट पर आज उन्होंने 5 जवान भेजे और उन्होंने ये कहा कि कभी भी भविष्य में अगर ज़रूरत होती है तो हम हमेशा ब्लड डोनेशन के लिए या किसी भी सामाजिक कार्य के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं यहाँ के जो कमांडेंट है आर्मी के, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने विशेष तौर पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आर्मी पर्सन्स को भेजा है। इसके साथ ही हमारे जेल डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर जवान आए हुए हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन करना है। साथ में जो डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया है और हमें उम्मीद है कि आज हम 30 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे हमारे जो जवान हैं और राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में केमिकल युक्त पानी छोड़ने का मामला सामने आया। बता दें, केमिकल युक्त पानी रोकने के लिए हरियाणा ने बांध बनाकर शहर में आने वाले पानी पर रोक लगाई। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव से कई घर और दुकानें चपेट में आ गए। वहीं इस समस्या को देखते हुए हरियाणा राजस्थान के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और जल्द ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।